Data structure balancing parentheses using stack. So first of all, what are the parentheses? Parentheses की definition कहती है ये सभी पैकेज जो हैं एक्सप्रेशन में आते हैं इनको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस, चाहे वो सिंपल ब्रैकेट हो, कर्ली ब्रैकेट हो या फिर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब इनको बैलेंस करने का मतलब क्या है कि किसी भी एक्सप्रेशन में इनको बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड होने का मतलब अगर कोई ओपनिंग ब्रैकेट है तो उसका क्लोजिंग या फिर काउंटर पार्ट होना जरूरी है एक्सप्रेशन में। जैसे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन में देखें तो फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है। अगर फुल एक्सप्रेशन में अगर हम देखें तो फाइनली यहाँ पर एक क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट भी है, इसका मतलब यहाँ पर इसका काउंटर पार्ट है। इसी तरह से इस सिंपल ब्रैकेट को देखें तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, यहाँ पर भी सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग है देन क्लोजिंग है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में ये क्या है? बैलेंस्ड है पैरेंथेसिस। ठीक है, यहाँ पर हम एक्सप्रेशन कांस्टेंट और ऑपरेटर को अभी अवॉइड करेंगे, हम जस्ट देखना चाहते हैं कि जो पैरेंथेसिस है वो बैलेंस्ड है या नहीं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा कि जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट्स हैं उनके क्लोजिंग ब्रैकेट्स होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर फर्स्ट क्या है? क्लोजिंग ब्रैकेट है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इससे पहले ओपनिंग ब्रैकेट होनी चाहिए थी जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है बैलेंसिंग नहीं है पैरेंथेसिस में। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल में फर्स्ट कर्ली ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, देन एक सिंपल ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग है, देन एक क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है। तो यहाँ पर इस वाली ब्रैकेट का क्लोजिंग नहीं है और इस वाली ब्रैकेट का स्क्वायर ब्रैकेट का ओपनिंग नहीं है, तो ये भी क्या है? बैलेंस नहीं है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं कि फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका क्लोजिंग ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है, इसका भी क्लोजिंग ब्रैकेट है, देन सिंपल ब्रैकेट जो है उसका भी क्लोजिंग है। बट क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ क्या किया है? सिर्फ काउंट किया है कि हर एक ओपनिंग ब्रैकेट का एक क्लोजिंग मिलना चाहिए हमें एक्सप्रेशन में, बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन। एक्चुअल में अगर हम ध्यान से देखें तो स्क्वायर ब्रैकेट जो है ओपन हुई, ठीक है, देन उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई, देन एक सिंपल ब्रैकेट ओपन हुई। ठीक है, अब क्लोजिंग पर आते हैं। क्लोजिंग में सबसे पहले क्या क्लोज होगा? जो कि लास्टली ओपन हुआ है। लास्टली कौन ओपन हुआ है? एक सिंपल ब्रैकेट ओपन हुई है, तो इसका मतलब सबसे पहले इसको क्लोज होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इससे पहले अब फॉर एग्जांपल ये तो कंप्लीट हो गया, यहाँ तक बैलेंस है। अब इससे पहले अगर हम देखें तो एक कर्ली ब्रैकेट थी जिसको पहले क्लोज होना चाहिए था, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले एक स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज हो रही है जो कि बैलेंस नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसको पहले क्लोज होना चाहिए था कर्ली को और स्क्वायर को बाद में होना चाहिए था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ये रॉन्ग है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर सिर्फ ब्रैकेट्स को काउंट नहीं करना, हमें ब्रैकेट्स को ऑर्डर में भी रखना है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर ये भी क्या है? बैलेंस नहीं है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो लास्ट में ओपन हुआ है वही पहले क्लोज होगा। लास्ट ओपन फर्स्ट क्लोज। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन है, देन सिंपल ब्रैकेट ओपन है। अब यहाँ पर देखिए इसकी क्लोजिंग है, ठीक है, बट यहाँ तक एक्सप्रेशन में लास्ट ओपन क्या था? सिंपल ब्रैकेट, और वही क्लोज हो गया है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ तक बैलेंस्ड है। इसके बाद एक और ओपन हुआ, देन इसकी क्लोजिंग हुई, यहाँ तक भी हम बैलेंस्ड बोलेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो लास्ट ओपन है, लास्ट ओपन क्या है? ये सिंपल ब्रैकेट, और इसी को हम क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बैलेंस्ड है। इसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट आई। अगर हम पीछे बैक में जाएं तो कर्ली ब्रैकेट पहले ओपन थी, यहाँ तक बैलेंस्ड है, उसको अब हम अवॉइड कर देंगे। इसके बाद क्या है कि कर्ली ब्रैकेट ओपन थी, इसका मतलब पहले कर्ली ब्रैकेट ही क्लोज होनी चाहिए, और उससे पहले क्या था कि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन थी और फिर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर पैरेंथेसिस क्या है? बैलेंस्ड है। ठीक है, सो द पॉइंट इज सबसे पहले हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? लेफ्ट से स्टार्ट करना है एक्सप्रेशन को देखना। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ओके, स्कैन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड चीज क्या है कि अगर हमें स्कैन करते हुए फर्स्ट कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो उसको हम एक लिस्ट में ऐड कर लेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट हमने क्या किया कि अगर कोई भी क्लोजिंग, जैसे यहाँ तक स्कैन करते हुए अब हमें यहाँ पर एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिली, तो क्लोजिंग ब्रैकेट का हम क्या करेंगे, लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, जहाँ तक हमारा बैलेंस्ड हो जाता है उनको हम क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे, उनको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि अब हमें उनके साथ डील नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर ओपनिंग है और यहाँ पर क्लोजिंग आ गई है, फर्स्ट क्लोजिंग आ गई है, तो हमने क्या किया, रिमूव लास्ट ओपनिंग ब्रैकेट फ्रॉम द लिस्ट, ये यहाँ इन दोनों को बैलेंस्ड करके लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, फिर एक और सिंपल ब्रैकेट आई, हमने इसको बैलेंस किया और इसको भी लिस्ट से बाहर कर देंगे कि जब जब ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है उसको हम लिस्ट में डालेंगे। ठीक है, और जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही है तो उसको लिए हम क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, फाइनली अब जितने भी हम बैलेंसिंग करते चले जाएंगे, जितनी भी ब्रैकेट्स आएंगी, एट द एंड हमारे पास एक एम्प्टी लिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, और अगर हमारे पास एम्प्टी लिस्ट है तो वो क्या होगा कि पैरेंथेसिस जो है बैलेंस्ड है। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। राइट, हम इसको स्टैक के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, स्टैक क्या कहता है कि स्टैक में एक लिस्ट होगी, एलिमेंट्स को हम पॉप और पुश कर सकते हैं, और पॉप और पुश क्या होता है, एक ही पोजीशन पर होता है जो कि होता है टॉप। ठीक है, और उनमें से हम वन बाय वन जो भी एलिमेंट निकालते हैं या इंसर्ट करते हैं या फिर डिलीट करते हैं वो एक ही पोजीशन से होता है। ठीक है, अब ये लिस्ट हम स्टैक की तरह ले रहे हैं। ठीक है, इसी एक्सप्रेशन को हम फिर से स्कैन करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैक, और ये जो हमने अभी लिखा है कि हम कहाँ से स्कैन करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्क्वायर ब्रैकेट, हमने कहा कि अगर ओपनिंग ब्रैकेट आई है तो उसको लिस्ट में ऐड कर देते हैं, मीन्स हम यहाँ पर स्टैक में पुश कर देंगे इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ब्रैकेट आई है स्क्वायर ब्रैकेट, उसको हमने पुश कर दिया। ठीक है, लिस्ट में। नेक्स्ट अगेन एक कर्ली ब्रैकेट है विच इज ओपनिंग ब्रैकेट, और ओपनिंग ब्रैकेट में हमें क्या करना है, इसको भी लिस्ट में ऐड कर देना, मीन्स अगेन हम पुश कर देंगे स्टैक में। नेक्स्ट इज सिंपल ब्रैकेट विच इज अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, तो इसको भी लिस्ट में पुश कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हमें क्या करना है कि इस लिस्ट से हमें एक एलिमेंट रिमूव कर देना है। अब क्योंकि एक स्टैक है, स्टैक में पॉइंटर कहाँ पर होगा, टॉप पर होगा, और जहां पर आप इंसर्ट कर रहे हैं वहीं से आप डिलीट करते हैं। इसलिए अगर आपको स्टैक का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो प्लीज लास्ट वीडियो देख लीजिए स्टैक की, आपको समझ आ जाएगा। राइट, ओके, तो पॉइंटर यहाँ पर है, टॉप पर है, जहां पर आप इंसर्ट कर रहे हैं वहीं से आप डिलीट करना स्टार्ट करते हैं स्टैक में, तो लास्ट एलिमेंट को आप रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब लास्ट एलिमेंट रिमूव करने का मतलब क्या हुआ है कि यहाँ पर ये ओपनिंग ब्रैकेट थी जिसको आपने यहाँ से डिलीट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ का काउंटर पार्ट हमें मिल गया है, तो अब हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट इज अगेन ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या करते हैं, लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हम क्या करेंगे, रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, अगेन हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ तक ये जो बीच का पार्ट है ये दोनों बैलेंस्ड हो चुकी है, और इन दोनों को हमने लिस्ट में परफॉर्म कर चुके हैं, ऐड और रिमूव कर चुके हैं, मीन्स पॉप एंड पुश स्टैक में हो चुका है इन दोनों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट इज ए क्लोजिंग। क्लोजिंग में हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे जो भी हमारा लास्ट एलिमेंट है। अब यहाँ पर लास्ट एलिमेंट क्या है, अगेन कर्ली है। ठीक है, तो मीन्स इसी को हम रिमूव कर रहे हैं। मीन्स यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ब्रैकेट्स जो हैं ऑर्डर में ही इंसर्ट हो रही हैं, ऑर्डर में ही डिलीट हो रही हैं। राइट, अब नेक्स्ट एलिमेंट अगेन क्या है, एक क्लोजिंग ब्रैकेट है। क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए हम अगेन एक और रिमूव कर देंगे एलिमेंट, वो भी रिमूव हो गया। अब फाइनली हमारा एक्सप्रेशन पूरा हो चुका है, स्ट्रिंग खत्म हो चुकी है। अब एट द एंड हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी स्टैक है, और इसमें क्या कहते हैं कि अगर आपके पास लास्ट में एम्प्टी लिस्ट है, इसका मतलब जो है पैरेंथेसिस बैलेंस थी। ठीक है, तो इस तरह से हम यूज करते हैं स्टैक को फॉर बैलेंसिंग द पैरेंथेसिस।